गाइस तो मैं इधर से निकल रहा हूँ अभी बिट्टी इंटरनेशनल स्कूल की इधर से। हारमोनियम की आवाज़ मुझे आ रही है, तो शायद शर्मा जी रियाज कर रहे हैं आज भी, और अपन सही मौके पे पहुँचे हैं। शर्मा जी सच में ही रियाज कर रहे हैं, और आज तो सुटेड बुटेड होके बैठे हैं तो रियाज कर रहे हैं। ये देखो, कभी ढोलक कभी हारमोनियम। दर्द न जाने दो, लीजिए आनंद भजन का। दर्द न जाने दो, बता राम दीवानी मेरो, दर्द न जाने दो। वाह वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब, सही टाइम पे आए हम भी। तो गाइज आज अपन एक थोड़ा सा अलग हटके एक सवाल पूछेंगे। पहले तो शर्मा जी से मेरी जिज्ञासा है, मैं जब रोज़ इनसे मिलने आता हूँ पूछना चाहता हूँ। मैं सोचा आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, फिर लेकिन आज मेरा मन कर रहा है कि मैं पूछ ही लूँ। तो नमस्कार सबसे पहले तो शर्मा जी, राधे राधे। राधे राधे सब, राधे 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 राधे। तो आप अभी भजनों का जब रियाज कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कि मैं मोस्टली जब भी आपसे मिलने आता हूँ, हाँ हाँ, ऐसा एक भी दिन नहीं है गाइज, अगर आप वीडियो रोज़ देखते हो इनके तो आप वीडियो में भी देख सकते हो ये चीज़। हर बार अलग कपड़े पहनने का क्या रिवाज है? मैं मतलब पूछना चाहता हूँ आपसे कि मैं जब भी आता हूँ आपका कुछ भी चेंज होगा, पर होगा ज़रूर, तो ऐसा क्या कारण है? अपने शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है कि प्रत्येक वार के कलर होते हैं। अच्छा, वार के कलर होते हैं। हाँ, उससे क्या है कि जिस वार का जो ग्रह होता है, जैसे अपने सोमवार का चंद्रमा होता है, अच्छा रविवार का सूर्य होता है, बुध ग्रह होता है, गुरु ग्रह होता है। अभी आपने देखा होगा बचपन के अंदर अपने माताएं जो गुरुवार को हल्दी डालती थी खाने में, गुरुवार तो को इनके मैंने भी देखा सबके, है कि कहीं पीले कपड़े ज़्यादा पहनते हैं। हाँ हाँ, तो इसलिए प्रत्येक वार के लिए अलग अलग कपड़े कलर लिखे हुए हैं। तो उस कलर को अगर आदमी पहनता है तो उस ग्रह की वो पॉजिटिव एनर्जी मिलती है उसकी। अच्छा, इसलिए मैं मोस्टली ध्यान रखता हूँ। ये बचपन से ही मेरी आदत है। मतलब मैं जब थोड़ा बहुत नाइन्थ टेंथ में पढ़ने लग गया था, उस समय से थोड़ी बहुत आदत है। कपड़ा नहीं है तो मैं रुमाल उसका लगा रखता था उस समय, अच्छा। ऐसे कुछ न कुछ। ना उस ग्रह के अनुसार या उस वार के अनुसार, चाहे हाँ हाँ कभी हाँ हाँ रुमाल हो गया, कभी हाँ, पूरी ताकि ड्रेस ये हो गई। ग्रह तकलीफ देते हैं ना आदमियों को, वो अच्छा। कम देते तो हैं, सबको देते हैं। तो वो और पहले वैसे कहते भी थे पुराने जमाने में, आदमी के ग्रह करता है ना वैसी दुश्मन भी नहीं करता। अच्छा, ऐसी कहावतें प्रचलित है। इसलिए अपने क्या है, ग्रह को खुश रखो। सही है। भाई वो जिसमें खुश है, पहनने ही तो है कपड़े, तो कोई से भी पहन, वो पहन लो, खुश रहेगा। अब जैसे शुक्रवार है, सफेद कपड़े पहनने चाहिए और आदमी काले पहन रहा है, हाँ, रोएगा उसके घर वालों को साथ। सही बात है। तो गाइस इन कपड़ों के बारे में, ग्रहों के बारे में जैसा ये बता रहे हैं, इस पर एक दिन बैठ के इनसे विस्तृत चर्चा करेंगे अपन। फिलहाल तो अपन जो जिस काम के लिए आए हैं, इनकी जर्नी कैसी रही आगे की, तो उसके बारे में अपना अगला सवाल इनसे पूछते हैं। तो गाइज आपको ये बताना है कि आज जो नई धुन बजने वाली है, ये कौन सी धुन बजा रहे हैं?
कमेंट में आपका रिप्लाई आना चाहिए। भाई जैसा कि शर्मा जी से अपन पिछली बार मिले थे तो इन्होंने बताया था कि भीलवाड़ा से ये और इनके दोस्त कंपनी से कच्चा माल जो है वो सैंपल लेके और चले गए थे बेचने के लिए 18 रुपये किलो, ऐसे कुछ रेट भी बताई थी इन्होंने। तो इनके दोस्त तो चले गए थे कोटा साइड, और अब शर्मा जी से जानेंगे कि ये किस साइड गए, कैसे माल बेच के आए, क्या रहा इनका सफ़र, कैसे रहा। तो जानते हैं शर्मा जी की कहानी, शर्मा जी की जुबानी। तो थोड़ा बताएंगे सर। हाँ हाँ हाँ। आगे क्या हुआ था कि मैं चित्तौड़ वाली बस में बैठ गया। अच्छा। कभी चित्तौड़ चलते हैं अपन। हम्म। वहाँ उन्होंने ऐसे नाम लिया था, इंदौर, नीमच, रतलाम, ऐसे भोपाल, ऐसे नाम लिए थे ना। हम्म। वो हमारे मैनेजर साहब ने, कांति प्रसाद जी गुप्ता थे हमारे मैनेजर साहब। अभी भी जिंदा है वो, अभी हैं वो। तो हमने देखा अपन चलो चित्तौड़ तो चलते हैं। चित्तौड़ गया तो रास्ते में जो बस में बैठा था ना मैं, बस में बैठे बैठे ऐसे दिमाग में आया, पता नहीं प्रभु की लीला थी कि यार अपन इंदौर रतलाम में तो बसें खूब चलती है, ट्रैफिक खूब चलता है, और ग्रामीण देहात से आए हुए अपन किधर चलना किधर नहीं चलना इतना भी नॉलेज नहीं था। सही और जैसे अभी भी कोई आदमी को गांव के आदमी को आप सिटी में ले जाओ तो वो डर जाएगा, अभी भी वो किधर चलूं भीड़ को देख के एकदम कंफ्यूज में रहता है। हाँ कंफ्यूज हो जाता है। मैंने सोचा यार अपन तो ऐसा करें, चित्तौड़ चल के एमपी का कोई नक्शा मिल जाता है तो अपन नक्शा लेंगे। अच्छा। ऐसे दिमाग में है। बस स्टैंड पे गया तो बस स्टैंड पे वो दुकानें लगी हुई थी। वहाँ पे वो अखबार वगैरह, वो जो पत्रिकाएं वगैरह मिलती है ना, इसको बंद करके आपने वो ले ली मतलब वहाँ से एटलस वगैरह, या जैसे कि कोई। हाँ एक नक्शा था, ऐसा ऐसा नक्शा बना हुआ था एमपी का, वो ले लिया। वहाँ बस स्टैंड पे बैठ गया और वो नक्शा देखता रहा। तो मेरे दिमाग में ऐसी चीज आई कि यार अपन तो जो जैसे नीमच है तो इसकी पास की जो तहसीलें हैं, मंदसौर की तहसीलें हैं, तहसीलों में भीड़ भी कम रहती है, केकड़ी हम रहते थे जो तहसीलों तक तो अपन कवर कर लेंगे, इसमें तो इतना डर भी नहीं है। सही है। अपन तहसीलों में चले, ऐसे विचार बनाए। ऐसे विचार बनाने के बाद बस खड़ी थी तो उसमें जो चित्तौड़ के सबसे नियरेस्ट जो तहसील थी एमपी की, उसमें मैं चला गया। वहां जाकर के बाजार में घूमा तो जिसके भी प्लास्टिक के रस्सी और निवारे लटक रही थी जिस दुकान के, उसमें घुस गया। अच्छा। उसमें जाके, अब गांव ग्रामीण एरिया का था और वो बम्बई की रेजी कुर्ता पजामा और मैगली लटकी हुई थी। तो उन्होंने देखा, भाई कहाँ से आए आप? भाई मैं भीलवाड़ा से आया हूँ साहब, और हमारी कंपनी का नाम था जंवर प्लास्टिक एंड कंपनी, जंवर प्लास्टिक एंड कंपनी से आया हूँ। अच्छा अच्छा, तो क्या क्या
बेचते हो, जो मेरा जो भी सामान था उनको रस्सी और निवार दिखाई दिया। मैंने, भाई ये बेचते हैं। तो मैंने उनको पूछा, ऐसा दिमाग में ऐसी उपज आई, तो आप कहाँ से लाते हो? उन्होंने कहा अभी इंदौर से लाते हैं, रतलाम से लाते हैं। अच्छा अच्छा, तो हमारा माल पहले इंदौर रतलाम में भेजते थे। मैंने कहा भाई उसको हम ही देते हैं, लेकिन हमारी कंपनी ने तहसील में एजेंसी बनाने का नियम बनाया। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटर बना रहे हो? हाँ हाँ, ऐसे मेरे दिमाग में कोई चीज आ गई और मैंने उसको बोल दिया। तो उसने कहा कि भाई तहसील में आप एजेंसी दोगे तो फिर माल और यहाँ किसी को ही नहीं दोगे। हमने कहा किसी को नहीं देंगे, आपको ही देंगे, तो मेरे को बना दो एजेंट। उसको मैंने कहा भाई उसमें एक शर्त है, आपको हर महीने 2 टन माल लेना पड़ेगा। उसने कहा अगर ले लेंगे। क्या भाव दोगे? तुम क्या भाव लाते हो मांस? उसने कहा भाई 25-26 रुपए किलो दे देते हैं हमारे को, तो हम तो आपको 22 रुपए किलो ही देंगे। और सस्ता। लेकिन मैंने सुना कि आपको रेट यहाँ से जब गए थे 18 रुपए किलो बताई थी। हाँ, सेठ जी ने 18 रुपए किलो की रेट दी थी, भाई अपने को 18 रुपए किलो में बेचना है। हाँ, लेकिन अब मैं तो वहाँ जब सेल्स ही करने गया, हाँ सही है, अपनी जो छाप मेरा- छोड़ के आनी थी। तो कुछ तो करूँ। सही है। ऐसे दिमाग में ऐसा था कभी मैं काम करूँ तो ऐसा करूँ जो सेठ भी मेरे को याद करे। सही बात। तो मैंने 22 रुपए किलो बैंकबिलिटी और सी फार्म से माल उसको बुक कर दिया 2 टन। और एक शर्त और रख दी मैंने उसको, कह दिया भाई 2000 रुपए का आप चेक दे दो जब आपकी एजेंसी गई। तो उसने 2000 रुपए और एडवांस दी, चेक दे दिया 2000 का, ये लो साहब। और फिर आगे की जो तहसील थी उसके लिए भी उसको बोल दिया मैंने को, भाई आगे की तहसील वाली जो गाड़ी है वो कब आएगी, जो मेरे को उसमें बिठा देना। तो उसको तो मजा आ गया, उसने देखा यार, उसने चाय पानी नाश्ता अच्छा कराया, अच्छा मावा, मेरा खाना खाने का बहुत शौकीन था, तो मिठाई विठाई भी खिलाई ऐसे। और अगला जो भी तहसील थी उसकी मतलब आधा घंटे के अंदर में बुकिंग फाइनल हो गई, कर ली। हाँ, कोई ज्यादा टाइम नहीं लगा। और जो दूसरी बस आई उसमें दूसरी तहसील में चला गया। अच्छा, और दूसरी तहसील भी इसी टाइप से बुक कर दिया आपने? हाँ, ऐसे ही घूमा, एजेंट बना दिए हर जगह। हाँ, ऐसे करके मैं लगभग 20-22 तहसीलों में गया। तो 44 टन माल मैंने डन कर दिया, बुक कर दिया, बुक किया वहाँ पे। हाँ। और 20-22 तहसीलों में गया तो ऐसे 15 दिन लग गए मेरे। अच्छा, कितने दिन लगे? 15 दिन। 16 सितंबर 87 की तो मेरी ज्वाइनिंग थी। कितनी तारीख की? 16 सितंबर 1987। हाँ, और 27-28 तारीख को शायद ऐसे में 28-29 तारीख को वापस आए। तो 10-12 दिन लग गए थे। तो अच्छा, आप 28-29 16 को गए और 28-29 को वापस आए। तो जो मैनेजर साहब थे, मेरा जो मित्र था आर.के. पारी थे, वो 2-3 दिन में आ गया था, 200-400-500 किलो माल बेच के आ गया था वो। तो उसको मैनेजर साहब ने दबाव डाला कि भाई कहाँ है तेरा दोस्त? उस समय फोन फान तो ज्यादा फोन भी नहीं थे, आप भी नए नए आए थे, जो भाई तो किधर भाग गया? वो फोन क्या वो जो करने की भाई अपने को तो बेचना है, तो वो एक धुन सवार था, कभी बेचना है तो सारा माल बेच दो। ऐसे दिमाग में था कि भाई इतना माल बेचो। तो वापस आया तो उसने, उस मैनेजर ने तो इसको कहा मेरे दोस्त को कि यार वो तो गांव चला गया, तू पता कर वो गांव होगा, उससे क्या माल बिकेगा। फिर मैं आ गया। तो मैनेजर साहब थे जो मेरा, उन्होंने कहा कि भाई क्या करके आया?
मेरे साहब को ये निश्चित था कि भी ये कुछ नहीं कर पाएगा, ये क्या करेगा यार। अच्छे अच्छे आदमी जो अच्छे एजुकेटेड आदमी है जिनको रखे थे अपन ने, वही ज़्यादा नहीं बेच पाए। तो मेरे को यहाँ से वो सेठ जी के यहाँ से पकड़ के, छोटा ही था, यहाँ से पकड़ के ले गया। मैं, चल सेठ जी के पास अभी तेरी छुट्टी कराते। मेरे को पूछा क्या बेच के आया, क्या है? मैंने कहा वो बकरिया है, माल बकरिया की। उसने देखा कि ये तो गांव जा चुके वापस आ गया। ऐसे ही बेवकूफ बना रहा है कि चल इसे सेठ जी के पास ले चलते हैं। अच्छा, मैनेजर को कुछ भी नहीं बताया आपने? हाँ नहीं बताया, क्योंकि वो जब लगा था ना उस समय ही वो ऐसे ही कह रहा था कि यार इसको ये क्या करेगा काम। मैनेजर बहुत मतलब नाराज था मेरे से। जलवा सेठ जी को दिखाएंगे आप? हाँ, तो वो सेठ जी के पास ले गया। सेठ जी की उधर एक फैक्ट्री और थी, वहाँ बैठे रहते थे, उसमें चले गए हम। और जाने के बाद में सेठ जी के पास बिठाया। सेठ जी ने कहा कि हाँ बेटा ठीक कर रहे सेठ, बहुत बढ़िया। मैं वो मेखली थी, उसमें से मैंने वो सारी डिटेल भी बना रखी थी पेपर पे, ऑर्डर फार्म वगैरह की, और वो चेक निकाले। तो मैनेजर देखने लग गया ये क्या निकाल रहा। तो सेठ जी ने भी देखा कि ये क्या है, चेक कैसे लिया है यार ये। सेठ जी ने चेकों को देखी, ये क्या है, कितना ऑर्डर कितना लाया? 44 टन का ऑर्डर है। सेठ जी का आंखें एकदम ऐसी लगी कि वाह यार, 44 टन पे माल बेच के आ गया तू। सेठ जी ने फिर मेरे को उस समय ये कहा था कि बेटे तूने कैसे बेचा ये माल। ये क्वेश्चन मेरे को किया था। तो मैंने सेठ जी को ऐसे कहा था, साहब आपने कहा था कि भाई बेचना है। आपने कहा था कि बेचना है, 18 रुपये किलो में बेचना। मैं 22 रुपये किलो में बेच के आ गया। और बैंक बिल्टी बेचनी है, बैंक बिल्टी बेच दिया। सी फार्म से बेचना है, सी फार्म से बेच दिया। और एजेंसी दे के आ गया, हर महीने 44 टन माल चाहिए। वाह वाह वाह। सेठ जी ने लेके मैनेजर को कहा भाई जितना भी माल अपना पड़ा है जो सब पैक करके भेजो। सब पैक करके भेज दिया। इसके बाद दिवाली आ गई। अच्छा। तो मैं गांव चला। शर्मा जी, एक सवाल मेरे मन में आ रहा है अभी, जो कि मैं अक्सर आपको देखता हूँ कभी भी, तो मैं सोचता हूँ पूछूं, पर मैं सोचता हूँ कि पर्सनल भी लाइफ होती है, तो हालांकि अभी आपका पर्सनल लाइफ के ही सवाल जवाब चल रहे हैं। तो आपने बताया था कि आपने चूना खाना कैसे सीखा, चूने का आपने बताया, लेकिन मैं अक्सर देखता हूँ कि आप पान भी खाते रहते हैं। कई बार जब भी आता हूँ मोस्टली पान खाते रहते हैं। और मैंने भी पूछा किसी से तो बोले कि बाबूजी तो रोज़ ही पान खाओ गया। ये पान का शौक़ कैसे लगा आपको कि आप डेली पान खाने लग गए? पान तो क्या है, हमारे जब मैं पढ़ता था ना तो हमारे सामने एक पान वाला था। अच्छा। तो वो उनकी एक दुकान भी थी। तो उस दुकान का जो वो था, उनका हिसाब किताब मेंटेन करने में वकील के रहता था। तो वो प्रेम से मेरे को एक छोटा टुकड़ा रोज खिला देते। अच्छा। तो जब वो खाना खा के बाहर निकलते, बाहर सामने ही दुकान थी, खा लेते थे। और फिर वकील के रहते थे ना, तो थोड़ी मतलब ऐसे मेरे को एहसास हुआ कि थोड़ी हमारी पोस्ट अच्छी थी। हाँ, वो रेपुटेशन थी। वहाँ जैसे दूध जलेबी वाले थे शास्त्री जी वगैरह, वहाँ भी हमारे को दूध जलेबी बड़े प्यार से खिलाते थे। और कभी कभी तो पैसे भी नहीं लेते थे, नहीं हमारी तरफ से ही खाओ, हमारी तरफ से ही खाओ ऐसे। तो पान का फिर हमारे को ऐसे शौक लग गया। तो फिर हमने देखा वो एक गाना था ना, खाई के पान बनारस वाला खुल जाए बंद अकल का ताला। तो हमने सोचा यार ये गाना भी इसीलिए बनाया होगा, तो चलो थोड़ी बहुत अक्ल बंद होगी तो खुल जाएगी। हाँ। खाओ। तो अभी तक ही खा रहे हैं हम पान। अच्छा, मीठा खाते हैं कि जर्दे वाला?
कभी जर्दे वाला खा लेते थे, अभी तो मीठा खाते हैं। अब अच्छा। जो एज लिमिट बढ़ गई ना, तो उस हिसाब से अब जैसे पचता है, पाचन करता है, ये सभी चीज़ों में फायदा करता है। इसमें सारी चीज़ें, जैसे कौन है व्यक्ति गुलकंद रो ये ऐसे कौन कौन खावे, न तो कोई सौंफ खाता है, न कोई खाना खा के पड़ जाते हैं, फिर कहते हैं गैस बन रही, ये हो रहा है, ये हो रहा है, तो इसीलिए होता है। अब ये खा लेते हैं तो पाचन सही हो जाता हाँ, पाचन सही हो जाता है अच्छी तरह, आराम से, कोई हम्म। गैस, कोई फालतू की बीमारी है, नहीं होती। हाँ, इसलिए पान अच्छा है। अच्छा, ये तो पान की बात हो गई। अब बताएं कि आप आ गए यहाँ पे वापस, माल वाल बेच के 44 टन, सेठ जी से भी मिल लिए, तो आगे क्या बोले सेठ जी? सेठ जी ने माल पैक करा दिया, हम भी लग गए माल पैक कराने में, रोज तोल ले, बोरे पैक कराना, ऐसे करना, और उनको आप की जगह बिल्टियों में भेजना। फिर आ गई दिवाली। हाँ, तो जैसा कि आपने बताया हाँ, कि माल पैक कर रहे हैं, बोरे पैक हो रहे हैं, माल तुल रहा है, कर रहा है, और फिर आ गई दिवाली। दिवाली आ गई। दिवाली आ गई थी, तो अब हम भाई माल पैक करके हमने भेज दिया, और लगभग मेरे को 1 महीना हो गया था, तो उसका पेमेंट भी आने लग गया। अच्छा। माल छुड़वा लिया आदमी ने, वो पेमेंट आया तो और खुशी हुई। हाँ। बहुत सी बार क्या होता है कि कोई चीज सेल्स कर देते हैं तो वो रिटर्न होके माल आ जाता है वापस। हाँ। लेकिन वो मैंने क्या कि वो जैसे बहुत सारे आदमी रिटर्न भी कर देते, लेकिन मैंने पहले उनसे 2-2 हज़ार रुपये एडवांस ले लिए। एडवांस ले लिए। मैंने कहा कोई रिटर्न नहीं करेगा, छुटाएगा। तो एक भी माल रिटर्न नहीं आया। ऐसे करके शायद मेरे हिसाब से वो अक्टूबर के महीने में थी दिवाली, ऐसा 20-22 तारीख को थी, ऐसा कुछ आइडिया आ रहा है मेरे को। तो अब हमने सेठ जी को कहा भाई हम गांव जाएंगे, तो हमारी जो तनख्वाह लगाई थी 700 रुपये। अच्छा। हाँ, 700। तो सेठ जी ने 700 रुपये, 1 महीना हो गया था, 700 रुपये दे दिए। तो ये आपकी तनख्वाह। हम चले गए गांव जाने के बाद हमारे पिताश्री ने पूछा कि भाई क्या काम करता है तू, कैसे है तेरी नौकरी। और सरकारी नौकरी में भी ऐसे 700-800 रुपये मिलते थे, तो ज़्यादा तनख्वाह नहीं थी। तो हमने पिताजी को कहा भाई ऐसे सेल्स का काम करते हैं, ऐसे माल वाल सेल्स करते हैं। अच्छा, तनख्वाह कितनी? सेल्स करते हो तो कहाँ करते हो, कहाँ करके आया तू? तो उधर गया था वो नीमच, मंदसौर, रतलाम, और बस में जो हाँ। अरे भाई अपने तो ऐसी नौकरी नहीं करनी, कहीं एक्सीडेंट हो जावे, कुछ भी हो जावे, ऐसा काम अपने को नहीं करना। सेठ जी को वापस जावे तब अपना हिसाब लिया ना। और मैंने यहाँ पे रामविलास शिव कुमार जो सेठ जी हैं उनसे मंडी के अंदर बात कर ली है, वो तेरे को मंडी में लगा देंगे, जो 800 रुपये दे देंगे, फिर बढ़ा देंगे। यहाँ पास का पास में ही रहेगा, क्योंकि पिताजी माता पिता भी उनसे भी एक दूर, बच्चा दूर जावे तो उनको थोड़ा अटपटा लगता था। हालांकि पिता कुछ कहते नहीं थे, लेकिन अंदर से तो पिता का प्यार होता ही है ना। तो अंदर से उनका प्यार था, जो भी हुआ ये पास का पास में यही रहेगा तो रोज आ जाएगा, चला जाएगा। बाहर की रोटी खाने से अच्छा घर की रोटी खा लेगा। हाँ, घर की रोटी खा लेगा। तो इस टाइप से हुआ। फिर
दिवाली बाद वापस आए। दिवाली बाद वापस हम यहाँ आ गए। हम्म, आए सेठ जी के पास गए, हम तो इसी तैयारी में थे कि भाई हमारा हिसाब कर दो। कर दो। 700 रुपये तो उन्होंने दे दिए थे, हाँ। लेकिन जो मेरे को जो पैसा दिया था उन्होंने खर्चे के लिए, उसका मैंने हिसाब दिया नहीं था। अच्छा, वो 1000 रुपये जो दिए थे। हाँ, तो उसका हिसाब देना भी मेरा कर्तव्य बना। हालांकि मैं चाहता तो नहीं आता वापस, लेकिन उनके सेठ जी के उसमें से लगभग 159 रुपये बाकी थे। अच्छा। मैंने हिसाब बना रखा था, तो भी ये 159 रुपये भी दिएंगे सेठ जी को। और 16 सितंबर से 16 अक्टूबर और 2-4 दिन अपन ने और काम किया है। 20 अक्टूबर को गए थे हम, जो 4-1 दिन का जो अपनी जो तनख्वाह बनती होगी जो दे देंगे और सेठ जी को बोल देंगे भाई हमारा हिसाब बना दो, अब हम नौकरी नहीं सेल्समैन की नहीं करेंगे। तो आप आ गए अपना हिसाब किताब पूरा लगा के। हाँ कि सेठ जी को 159 रुपये देने हैं, हाँ हाँ जो आपके पास बचे थे वो 1000 रुपये में से। हाँ हाँ, वो देने यूं जरूरी थे, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के पैसे अगर अपने ऊपर अपन खा जाते हैं ना, वो पता नहीं ब्याज जोड़ के कौन से जन्म में चुकाने पड़ते हैं। वो बहुत ऐसा, वो हम प्रवचन सुनते थे जो उसमें बताते थे, तो हम हिसाब क्लियर रखते थे कि भाई किसी का अपने ऊपर किसी का कर्जा नहीं रहना चाहिए। सही बात है। ये मेरे दिमाग में था, तो मैंने कहा नहीं, अपन हिसाब करके आएंगे। तो आ गए हम, आए और यहाँ आने के बाद में मैनेजर साहब को कहा अपने, और एक हमारे यहाँ पे अकाउंटेंट साहब थे समदानी जी, तो मैनेजर साहब को कहा भाई हमारा हिसाब बना दो। सही है। मैनेजर साहब ने सेठ जी को कहा भाई वो जो नया लड़का आया ना, वो कह रहा है कि भाई हमारा हिसाब बना दो। सेठ जी ने कहा भाई मेरे पास भेजो उसको। सेठ जी के पास चला गया मैं, भाई सेठ जी बुला रहे थे। सेठ जी के पास गया तो सेठ जी ने कहा क्या हुआ। मैंने कहा मेरे पिताजी ने मना कर दिया कि भाई अपने को सेल्स का काम मोटर, हाँ मोटर में चलने का काम नहीं करना, तो सेल्स का काम नहीं करना, अपना हिसाब लेके आ जाना, जो यही लगा देंगे तेरे को नौकरी, इसलिए आप मेरा हिसाब कर दो। तो सेठ जी ने कहा कि चलो तेरे को सेल्स का काम नहीं कराए, यहाँ ऑफिस में काम करा दे, तो फिर तो रह जाएंगे। उसके लिए मना ही नहीं, सेल्स का काम के लिए मना किया कि भाई बसों के अंदर कहीं एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो जाए, कौन संभाले, कौन लावे, कुछ भी हो सकता है। जो गांव ग्रामीण एरिया के अंदर बसें पहले आती थी तो बसों के पहले लपूट भी जाता था बहुत बार बसों। हाँ, कभी भीड़ आ रही है, लटक के जा रहे हैं, ऊपर चढ़ रहे हैं, कर रहे हैं, बहुत रिस्की काम था, बहुत रिस्की काम था। और ऐसे ही था पहले तो बसों में। तो वहाँ गांव की हालत देखते थे पिताजी, इसलिए उन्होंने कह दिया कि भाई ये तो सभी गांव की हालत तो यही होगी। तो चलो सेठ जी ने कह दिया फिर कभी चलो तुम ऑफिस में काम कर लो। क्या करोगे ऑफिस में, जो आप कहोगे जो कर दूंगा। मैंने तो सीधा कहा आप जो कहोगे जो कर दूंगा। उन्होंने कहा कि तू अकाउंट्स कर देगा क्या, तो हाँ कर दूंगा, आप बता दो। तो सेठ जी ने मेरे को कहा इधर की साइड में तो लिखते हैं जो पैसे आते हैं जो, और इधर की साइड में लिखते हैं जो जाते हैं जो। हिंदी की वो बही खाता बही चलती थी उस समय। तो मैंने यही याद रखा भाई इधर की साइड में तो आए जो लिखना है, इधर की साइड में जाए जो लिखना। तो मैं लिखने लग गया। तो सेठ जी ने मेरे को वो प्लास्टिक फैक्ट्री थी जो, उसमें 8 यूनिट थी सेठ जी, तो 1 यूनिट के मेरे को इंचार्ज दे दिया कि भैया हुआ चल तू इसके खाता भी तू लिखना। हुआ, मैं लिखने लग गया। और कोई काम नहीं दिया मैंने,
अब वो खाता भी लिखना तो इतना सा लिखना जो वो तो 2-4 एंट्री होती। दिन भर में कोई 2-4 एंट्री की और फ्री हो जाता। हाँ। अब क्या करूं मैं? और सेठ जी ने भी देखा भाई नया नया है, सेठ जी बहुत ज्ञानी थे, उन्होंने देखा भाई इसको अगर ज्यादा लोड दे देंगे तो भाग जाएगा ही। तो उन्होंने देखा भाई ये दूसरे अकाउंटेंट भी एक एक अकाउंट दे रखा है, इसको एक दे दो। वो दिन भर में वो गपड़ चौथ करते रहते थे। उन्होंने देखा भाई ये भाई इसको दे दो। अब मैं क्या करें, मैंने देखा यार ये एक अकाउंट में इसमें तो कोई मजा नहीं आया। अब दिन भर वही बैठे रहे, और हमारे वो मिस्त्री जी थे उधर शिव जी सुथार, वो जो हम बैठ जाते कहानियां कहते रहते, और सर्दी के दिन थे जो तब गाल लेते, और एक माचा लगा हुआ था, नीम का पेड़ था, तो उसके नीचे सो जाता। एक सत्यदेव सिंह जी हमारे चौकीदार थे, अभी भी हैं वो। तो वो पास में एक होटल थी, वहाँ से चाय ले आते और ये जर्दा बनाते रहते और खाते रहते। वो 2-4 आदमी और आ जाते जो सुपरवाइजर थे, तो घंटा 2 घंटा कहानियां कहते रहते, और फिर वो नीम की छाया थी जो सो जाता। ऐसे तो 10-5 दिन निकले। और वो मैनेजर साहब तो थे, तो मैनेजर साहब भी इसको जो काम दे रखा है जो कर दिया इसने। अब मेरे को कहे क्या, मैनेजर साहब भी कुछ कहे नहीं कि भाई तू बेटा बेटा। एक दिन उन्होंने ऐसे ही मैनेजर साहब ने कहा यार तुम यहाँ सोते क्यों? मैंने कहा जी तो क्या करूं बताओ, कोई काम हो तो बताओ मेरे को। तो बैठे रहो। हाँ सही है, काम बताओ नहीं तो फ्री हो जाता हूँ मैं तो जल्दी। फिर तो सोऊंगा ही मैं तो। उन्होंने सेठ जी को, एक दिन उनके बच्चे आए थे, सेठ जी का बड़े वाले लड़के, तो मैं सो रहा था। तो चौकीदार को पूछा कि ये कौन सो रहे हैं? उन्होंने कहा वो नए मुनीम जी आए। अच्छा। मेरे को 1.5 महीने, हाँ 1.5-2 महीने हुए थे, तो वो नए मुनीम जी आए जी सो रहे। तो क्या तबीयत खराब है क्या इनकी? तो नहीं चौकीदार जी थे जो, उन्होंने तो रोज जी सोते हैं। हाँ। अभी आएंगे, अभी थोड़ी देर में वो मिस्त्री जी आ जाएंगे, तो फिर ये बस चाय वाय पियेंगे, जर्दा वर्दा खाएंगे। ऐसे ये तो दिन भर ही सोते रहते हैं। तो हैं तो हाँ क्यों, क्या पता उसको, क्या मुनीम को क्या पता, तो चौकीदार को क्या पता, ये क्या पता। तो सेठ जी को जाके कहा उनके बच्चे, वो भी लगभग हमारी एज के ही थे, ज़्यादा बड़े नहीं थे, हमारे समकक्षी थे। तो उन्होंने जाके सेठ जी को कहा कि वो नए मुनीम जो आया हुआ है, तो सोते हैं दिन भर हैं जो। हाँ सेठ जी ने तो बुलाओ। सेठ जी का नाम था रामेश्वर लाल। अच्छा। और मेरे पिताजी का नाम भी था रामेश्वर जी। हाँ, तो मैं पिता तुल्य ही मानता था उनको। भाई अपने को तो ये पिताजी मिल गए। सही है। ऐसे मतलब आदर उतना ही था। तो सेठ जी ने बुलाया, जो मैं गया, ताकि सेठ जी ने कहा कि भाई महावीर तो वहाँ ईशान कह रहा कि तू सुतो रहे दिन पर, जो मैं वहाँ भाई साहब के तो भाई साहब अब करूँ कहीं बताओ थे। अब आप काम दिए जो, तो आधा घंटा वो काम है, उसके बाद क्या करूँ मैं? तो सेठ जी ने कहा कि चल ठीक है, तो तेरे को और दे दूँ अकाउंट्स। हाँ और दे दो। तो उन्होंने ऐसे मेरे को 3-4 अकाउंट्स और दे दिए। वो 2 घंटे का काम हो गया। 4 अकाउंट्स दिए, आधा घंटे का एक अकाउंट्स, 2 घंटे का काम हो गया। फिर भी मैं तो फ्री, फिर सो जाऊं, फिर वो की वही हालत। फिर 5-15 दिन निकले, फिर कंप्लेंट गई।
कंप्लेंट देख लो गाइस, सोने की जा रही है लेकिन काम की कोई शिकायत नहीं की। काम में परफेक्ट मिले हैं ये। अब वो कंप्लेंट गई तो सेठ जी को जाके कहा कि भाई वो तो सो रहे। सेठ जी ने देखा यार ये कौन सी समस्या होगी, फिर बुलाया मेरे को। फिर बुला के सेठ जी ने कहा कि यार तुम ऐसा करो, तो हाँ ये केस का काम भी तुम ले। कैशियर बना दिया मेरा। क्या बना दिया? कैशियर बना दिया। उन्होंने देखा कि भाई ये पैसे देगा करेगा, इनकी तनख्वाह भरेगा, सबकी हाजिरियां बनाएगा, ये करेगा, तो दिन भर बिजी जाएगा। लेकिन वो उसमें भी क्या है, एक 22 तारीख को तो एडवांस देना था और 7 तारीख को तनख्वाह देनी थी। ये 2 दिन ही हुई है। तो मैं तो बैठा बैठा सारे वो उनका जो रिकॉर्ड है एक दिन में तैयार कर देता। 22 तारीख को जहाँ वो जो फैक्ट्री में लेबर काम कर रही है वहीं जा करके उनको पेमेंट दे देता, वाउचर पे साइन करा लेता। उसको मेरे मतलब उस केस के जो दरवाजे के अंदर या केस के कमरे में आने की जरूरत ही नहीं रहती। तो तेरे को एडवांस चाहिए, कितने चाहिए, ये लो, कितने चाहिए, ये। मेरे को तो काम से फ्री होना है ना। और वो भी बेचारा, एक तो क्या है कि आदमी जाए और फिर वो कैशियर साहब नहीं मिले, चाय पी रहे हैं, फिर वो लेबर खड़ी रहे, उसको देखे लेबर को कहे बाद में आना, अभी मैं चाय पी रहा हूँ, अभी मैं नाश्ता कर रहा हूँ। बेचारी लेबर देखे यार कैसा साहब के पानी पड़ गया। तो ऐसा नहीं था, मेरे यह था कि भाई 22 तारीख को एडवांस देना है, जहाँ लेबर काम कर रहा है वहाँ चला जाता, उसको देके दस्तखत करके देके दस्तखत करा के, और एक बैग में पैसे ही तो है उसमें, फालतू उसकी नाटक नोटंकी करने की क्या जरूरत पड़ी। ऐसा मेरा सिस्टम था जो ये करके फ्री हो जाता। 22 तारीख को 1 घंटे में सबको पैसे दे के आ जाता, और 7 तारीख को उनकी तनख्वाह देनी है, 7 तारीख को भी 1 घंटे में सबको तनख्वाह दे दी। वो भी फ्री का फ्री में। तो फिर सेठ जी ने देखा यार ये तो मामला, ये काम भी, और काम बिल्कुल एक्यूरेट। सेठ जी को 7 तारीख को शाम को तो मैं जाता तब तो उनको हिसाब कंप्लीट रियल हो सकता, प्रॉम्प्ट हिसाब। सेठ जी ने देखा कि यार इस बच्चे को तो ऐसे करके, मेरे को दूसरा महीना पूरा हुआ तो सेठ जी ने मेरे को ये कहा था कि यार भैया तेरे को एक बात बताऊं मैं। तो हाँ बताओ। तेरी तनख्वाह मैंने 1100 रुपये कर दी। क्या कहा? तनख्वाह 1100 गई थी, लेकिन किसी को कहना मत। क्या कहा? किसी को कहना मत। हाँ, क्योंकि मेरे यहाँ पे जो हाईएस्ट तनख्वाह है ना वो 1100 है, जो 15-15 साल से काम कर रहे हैं। हाँ, इसलिए तू तेरी ये फाइल में तो 700 ही लगी रहने देना। 400 मेरे से ले लेना, मेरे से ले जाना। या आपके काम का जो वर्चस्व था उसकी जो सेठ जी के दिमाग में बैठ गया आपका काम करने हाँ का हाँ तरीका। हाँ, सेठ जी के दिमाग में बैठ गया ये। फिर मैंने चलो ठीक है साहब दे दो। वो पिछले जो 700 दिए थे ना वो भी, उसको भी 1100 ही दी। उसके भी और दे दिए मेरे को 400 थे। ये तेरे 400 थे, ये वो पहले वाले, और अब तेरे ये 1100। तो 1100 में 700 तो वहां से उठा था और 400 सेठ जी से ले लेते। सेठ जी देते। ऐसे हमारी यात्रा चली। तो ऐसे में मतलब 2 महीने पूरे हो गए थे, 2-2.5 महीने हो गए थे। तो शर्मा जी की सैलरी 700 से सीधी 1100 हो गई। किसी को भनक भी नहीं लगी। शर्मा जी भी खुश, सेठ जी भी खुश, सभी काम करने वाले भी खुश, तनख्वाह भी खुद जाके उनको देख के आते। अब मैं एक छोटा सा, मेरे सुनने में यह आया था कि शर्मा जी आप गाँव में जब छोटे थे तो सांप पकड़ते थे, तो मुझे वो किस्सा सुनना है। मैंने सुना था कहीं कि अच्छा कि ये वो क्या था। हाँ, हमारे वहाँ पे एक वो कालबेलिया जाति के होते हैं ना, हाँ, एक कालबेलिया था जो पुंगी बजाता था। अच्छा, तो मेरे बचपन में ऐसा शौक था कि मैंने उसको बोला यार कोई मेरे पुंगी बना देने। अच्छा, तो उसने कहा कि यार पुंगी तो मैं बना दूंगा, लेकिन तू क्या करेगा पुंगी। मैंने कहा मैं तेरे को गुरु बना लूंगा, मेरे को सांप पकड़ना सिखा देना। अच्छा, तो उसने कहा कि वह ठीक। तो मैं क्या कि नारियल
लच्छा, हम्म, तिलक और 200 रुपये ले गया। पूरी सामग्री ले गए दक्षिणा सहित। हाँ हाँ, और उनके तिलक निकाल के गुरु बना दिया। अच्छा गुरु बना के तो उन्होंने मेरे को पुंगी, अच्छा, उनको सपेरा जो था उनको, हाँ हाँ, वो कालबिलिया, वो हमारे गांव में रहते थे वो। हाँ उनको गुरु बना लिया। अच्छा, गुरु बना लिया। तो मैं फिर वो मेरे को क्या, मैं खेत पे जाता था रुकाली के लिए, तो मेरे को स्टाइल बता दी उसने कि ऐसे बजानी, तो मैं कोशिश करता और वहाँ पे बजाने लग गया। तो फिर मेरे को वो एक दिन सांप पकड़ने के लिए ले गए। अच्छा, वो हमारे मंगरे में काले सांप बहुत होते थे, हाँ, तो वो मैंने कहा भी सांप पकड़ना सीखा। फिर वो ले गया मेरे को, हाँ, मैं चला गया, और फिर एक सांप मैंने बजाई, सांप आ गया, तो उसको पकड़ने के लिए भी मेरे में इतना दम भर दिया उसने कि डरना मत बिल्कुल। मैं बिल्कुल नहीं डरा। उसने कह दिया कि ये दवाई है मेरे पास, अगर खा भी लेगा, काट भी जाएगा तो 1 सेकंड में ठीक कर दूंगा। तो मैं निश्चिंत हो गया, ठीक तो हो ही जाएंगे। डरना नहीं है, डर के हाँ, आगे जीत और है। उम्र भी कितनी थी, 12, 13, 14 साल की उम्र थी बस। हाँ, तो नहीं डरा, हाँ, और ऐसे उसने पकड़ना सीखा। तो एक दिन क्या हुआ था, हमारे घर के पास में ही एक चौक है सेसी का, उसमें नीम पे एक सांप चढ़ गया था। अच्छा, तो जो हम छोटे छोटे छोरे थे सब, जो सांप को देख रहे थे ऊपर को, और वो ऊपर ही ऊपर टोरंगिया पर चलेगी वो सांप। तो मैं घर से पुंगी लाया और पुंगी बजाने लगा। अब वो सांप दौड़ के और नीचे दौड़ने लगा, तो हम तो भगे। अब कैसे पकड़ेंगे, वो उस समय तो उसने पकड़ना सिखा दिया, क्योंकि वो था, और दवाई भी नहीं है अभी, दवाई भी नहीं है, वो कुछ गड़बड़ कर दे तो वो सांप जो ही नीचे आया और हम वो मंदिर के अंदर जाके घुस गए। क्या तो ओ ऐसा ये गांव का किस्सा था। ऐसे ही वो मदारी था ना, एक सलमुद्दीन मदारी था, तो मेरे को वो खेल करता था, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता था। तो मैंने कहा यार तू मेरे को सिखा दिया नहीं आई खेल, तो उसने कहा सिखा दूंगा। तो उसको भी 200 रुपये दिए, मैंने गुरु बनाया। अच्छा, फिर उसने मेरे को ये आम लगाना, ये जो लगाते थे ना वो छोटे छोटे खेल करते हैं मदारी के, वो डमडमी बजा करके मजीरा, मैंने ऐसे सोचा था कि यार ये सब सारे काम तो अपन सीख ले। तो उसको भी गुरु बनाया, उसने भी मेरे को सब चीजें सिखाई, जलेबी मंगाना, वो मंगाना, ऐसे वो मंगाता था उस समय, पैसे बनाना। अच्छा, वो सारी चीजें बताई मेरे को, उसने सब सिखाई। क्यों, उस समय मैंने 200 रुपये दिए उसको और गुरु बनाया, तो उसने सिखाया। तो मैंने ये ऐसे सोचा था कि अपने को कोई रोजगार नहीं मिलेगा तो अपन दूर चल के ऐसे काम तो कर ही लेंगे यार। शर्मा जी जादूगर, जैसे वो आता सम्राट जादूगर, वैसे शर्मा जादूगर। हाँ, वो जादूगर का भी मेरे को बहुत शौक था। यहाँ भी बाद में भी जहाँ भी जादूगर का वो लगता था ना, तो उसको मैं 4-4, 5-5 बार देखता था। अच्छा अच्छा, ऐसा मैंने कहा यार ये भी काम तो बढ़िया है यार। आम बढ़िया पैसे बनाना सीख गए, आम बनाना सीख गए। ऐसा तो नहीं है, वो तो बढ़िया, वो आप सीख गए नहीं। आजकल तो ऐसे गुरु मिलते हैं कि मंत्र में पढ़ता हूँ बम्बी में आते थे। तो गाइस ये था शर्मा जी का सफ़र गांव का, भीलवाड़ा का, मंदसौर MP, UP, रतलाम, जाने कहाँ कहाँ घूम के आए। तो हम कल इनसे जानेंगे कि इन्होंने अकाउंटेंट का काम भी किया, सैलरी भी इनकी बढ़ गई 2 महीने में ही। अगले महीने इनकी सैलरी बढ़ी, और वो भी फर्स्ट दिन वाली भी बढ़ के मिली। तो ये तो बहुत खुशी की बात थी उस समय। तो अपन कल जानेंगे इनसे नए किस्से। तब तक के लिए राधे राधे। राधे राधे।